धन्यवाद। मंच का संचालन कर रहे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आर्ट एंड कल्चर के डायरेक्टर आसिफ इकराम साहब, झारखंड की हृदय स्थली रांची में संग्रहालय के विशिष्ट नाम के तौर पर उपस्थित वर्धन साहब का स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहूँगा विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न इलाकों से आए हुए संग्रहालय के क्षेत्र के विशेषज्ञों का, और सबसे महत्वपूर्ण मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारी अगली पीढ़ी जो आज इस संगोष्ठी, इस संवाद से इतिहास, अपने पूर्वजों की संस्कृति, झारखंड की समृद्ध विरासत के बारे में कुछ स्पष्ट विचार लेकर जाएगी। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर संग्रहालयों में ऑफन घूमने जाने देखने का मौका तो जरूर लगा है, लेकिन संग्रहालय के विज्ञान से परिचित होने का अवसर नहीं मिला। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर संग्रहालय को जिस तरीके से एक सामान्य नागरिक देखता है, उस दृष्टि से मुझको यह प्रतीत होता है कि आज के इस कार्यक्रम का जो नाम रखा गया है, वास्तव में ये संवाद उसी बात का द्योतक है जब भूतकाल वर्तमान से संवाद करता है अपने आर्टिफैक्ट्स के माध्यम से। संग्रहालय की वस्तुएं दिखती निर्जीव हैं, लेकिन उन आर्टिफैक्ट्स का प्रदर्श यह बताता है कि अतीत में हमारे आपके पूर्वजों ने अपने जीवन को कैसे जिया। विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं, निश्चित रूप से इस क्षेत्र में उनको विशेषज्ञता हासिल है। मैं उनसे भी उनके अनुभवों का लाभ झारखंड को देने की अपील करूँगा, और यह जरूर कहना चाहूँगा कि संग्रहालयों में इतिहास जिस तरीके से नीरस दिखता है, उस इतिहास को सरस बनाने की ज़रूरत है। बच्चे जाएं तो उनको यह लगे कि वो एक सरस वस्तु को देख रहे हैं जिसमें उनकी रुचि जागृत हो। मैं आपसे ज़रूर इस बात का आग्रह करना चाहूँगा कि उन आर्टिफैक्ट्स ने, जिन्होंने सदियों पहले हमारे पूर्वजों के जीवन को आसान किया था, उसके एवोल्यूशन का प्रदर्शन भी होना चाहिए कि इस दौर की बनी हुई इस छोटी सी वस्तु ने मानव जीवन को कितना सहूलियत भरा बनाया, और एवोल्यूशन के बाद, प्रगति के बाद आज उसके किस स्वरूप का इस्तेमाल हमारा समाज कर रहा है। तो निश्चित रूप से भूतकाल को वर्तमान होते हुए भविष्य तक जोड़ने की इस कड़ी का जो गैप है, इस पर अगर हम लोग काम करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे बच्चे जो रस्मी तौर पर संग्रहालयों में जाते हैं, वो वहाँ कुछ सीखने के लिए जाएंगे, कुछ समझने के लिए जाएंगे, और जब संग्रहालय से घूमकर बाहर निकलेंगे तो उनकी एक अपनी समझ विकसित होगी कि समाज ने, हमारी संस्कृति ने, हमारे पूर्वजों ने इवोल्यूशन के किस दौर को देखा, हम किस दौर में हैं, और अगर भूतकाल से वर्तमान तक के रास्ते में इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ है, तो वर्तमान से आने वाले भविष्य में इवोल्यूशन का स्वरूप या परिकल्पना उसकी क्या होगी। तो मैं पुनः, डायरेक्टर साहब ने बहुत सटीक कहा, मेरा विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस समय में संयोगवश इस कार्यक्रम का होना भी कठिन था, लेकिन मैं आपके बीच आने का लोभ संवरण नहीं कर पाया, इसलिए मैंने आग्रह किया कि मैं जाकर उद्घाटन सत्र में भाग लेकर विधानसभा की कार्रवाई में चला जाऊंगा। और डायरेक्टर साहब के माध्यम से मैं आप तमाम लोगों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं कि चूँकि सूबे का मैं पर्यटन मंत्री भी हूं, और झारखंड की धरती को विरासत में पुरातात्विक चीज़ों के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य भी बहुत भरपूर मिला है, तो मेरा यह जरूर आग्रह रहेगा कि इन 2 दिनों के प्रवास में जब भी इनके पास समय हो, अगर अगल बगल के किसी भी दर्शनीय स्थल पर जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पर्यटन विभाग से संपर्क करके उनके वहाँ जाने की व्यवस्था करें। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इन 2 दिनों की संगोष्ठी में
जब आप अपने बहुमूल्य विचारों को लेकर यहाँ जाएंगे तो उन विचारों के आधार पर आने वाले भविष्य की एक रूपरेखा हम लोग तय करेंगे कि हमारे म्यूज़ियम, हमारे संग्रहालय और बेहतर और जनापेक्षी कैसे हों। और साथ में यह उम्मीद भी है कि झारखंड से लौटते समय आप झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य की सुखद स्मृतियाँ जब लेकर जाएंगे तो जहाँ भी आप जाएंगे निश्चित रूप से झारखंड को और रांची को याद करेंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपकी ये संगोष्ठी सफल हो और सबसे महत्वपूर्ण हमारे बच्चों की इसमें भागीदारी हो, उनको यह कार्यक्रम सरस लगे, सहज भाषा में समझ में आने वाला लगे। मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अपने वक्तव्य के समापन की इजाज़त के साथ साथ जाने की भी इजाज़त लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।